हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में, मस्त। कैसी कट रही है आप लोगों की? ठीक है। क्या करना है बेटा? आज आज कर रहे हैं 6.5 ट्राइंगल्स। 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, आज 11 से बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। कमेंट का आंसर कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो बेटा शुरू करें। चलो बच्चों, 11th की बात करें, पढ़ो जरा। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ कहा है तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि आपको डायरेक्शन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक, इतना बात समझ में आया? अब उसने कहा कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। कहाँ जा रहा है बेटा? वो नॉर्थ में। कहाँ गया? नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में गया, और वो भी कितनी स्पीड से बेटा? 1000 किलोमीटर पर आवर से। फिर वो यहीं से, इसी बेस से एक एरोप्लेन कहाँ गया बेटा? वेस्ट में। उसकी स्पीड क्या थी बेटा? एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड पता है हमें। ठीक है, इस पॉइंट को क्या लिख लो? आप कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपको, जरा पढ़ो कि हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। अब इस डायरेक्शन की हमें कोई आवश्यकता नहीं, इस डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं रही। एन डब्ल्यू भी मिटा दिया और इसे मिला लिया। ठीक है, कितनी दूर है ये लोग? इतनी दूर हैं। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, बात समझ में? डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखो, स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन की कितनी है बेटा? 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी S1। ठीक है, स्पीड यानी S2 ऑफ सेकेंड प्लेन की स्पीड कितनी है जरा बताएंगे आप? 1200 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है बेटा दोनों के लिए? 1/2 आवर, दैट इज 3/2 आवर। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आप D1 अगर निकालोगे तो क्या होगा? S1 इंटू टी, यानी S1 आपका कितना है? 1000, और T कितना है? इतना। ठीक है, तो आप यहाँ से काटो जरा इसको। 5 दूनी 10, सॉरी 2 5 10 होगा ना, तो यहाँ 5 होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 किलोमीटर। अगर आप D2 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा दूसरी प्लेन का? ये, यानी 1200 इंटू 3/2। ये काटोगे आप, कितना आ जाएगा? 600, और 6 त्रिक 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने कहा ये वाला जो चला था ये कितना चला बेटा? 1500 किलोमीटर। और ये वाला कितना चला बेटा? 1800 किलोमीटर। तो अब कह रहा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो यानी ये निकालना है। तो आपको जब ये निकालना है तो आप कहोगे क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक बा? चल, AC कितनी है नहीं पता, AB कितना है बेटा आपका? 1500 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है? 1800 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कहो हाँ। 15 का स्क्वायर आपको पता है 225। ठीक है, तो आप कहोगे AC स्क्वायर इक्वल टू 225, और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, एक और। फिर आप कहोगे 18 का, तो कहोगे 324 होता है, और 2 जीरो का 4 जीरो। दोनों को ऐड कर लो तो आप कितना आ जाएगा बेटा? 4 जीरो तो पहले पीछे लगा दो, 2 2 4, 5 4 9, 2 दूनी 4, और 3 2 5। ठीक है, 54940। ये AC स्क्वायर हो गए। अब AC का अगर आप रूट कर दोगे स्क्वायर का, तो आपको क्या मिल जाएगा? AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट के अंदर जरा इसको करो, 49 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? 100 एक बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा? 459।
बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आप क्या करोगे, आप 459 के फैक्टर करो, 459 के फैक्टर करो। चलो मैं 459 का फैक्टर करवाता हूँ। 459 549 का, सॉरी 3 से जाएगा 3 सॉरी 3 बन जा 3, 2 बचा, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से जाएगा, 3 छक 18 और 3 एकम 3, 61 किसी से नहीं जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 100 ब्रैकेट में 3 इंटू 3 इंटू 60 का 1। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट गया है यहाँ, ठीक। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 3 ब्रैकेट में 61। तो क्या लिखोगे आप, 300√61 मीटर। यानी आपका आंसर क्या होगा, हाउ फार विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर। तो टू प्लेन्स आर 300√61 मीटर अपार्ट। ठीक हो गया, आया समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 12 की बात करें, पढ़ो जरा। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। उसने कहा 2 प्लेन पोल हैं, एक ये और एक ये, दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं। एक क्या है 6 मीटर और एक क्या है 11 मीटर। फिर क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, यानी इन दोनों पोल के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर, ये वाला, ठीक है। तो कह रहा है आप फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। देखो बेटा ये 90 है, ये 90 है। आप यहाँ से अगर ऐसे 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 ड्रॉ करोगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक। ये इसके पैरेलल हो जाता है क्योंकि हॉरिजन के पैरेलल। फिर उसने क्या कहा कि आप टॉप के बीच का क्या निकालो, डिस्टेंस। तो ये 6 मीटर था, तो ये रेक्टेंगल बनता है, तो ये भी 6 मीटर, टोटल 11 मीटर। आप नाम लिखना शुरू करो जरा, ABCDE, है ना। टोटल 11 मीटर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 11 मीटर, ठीक। ये 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 11 माइनस 6 दैट इज 5 मीटर। ये 12 है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 12 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही? कैसे, हॉरिजन के पैरेलल में। ये क्या बन गया बेटा, रेक्टेंगल। क्या बन गया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में हमेशा क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती। तो आपके पास अब ये ट्राइंगल आ गया, ये वाला, ठीक है। इसी में आपको निकालना है, तो लिखो बेटा, ठीक है। आप लिखो लेंथ ऑफ पोल 1 कितना बेटा, 11 मीटर। लेंथ ऑफ पोल 2 कितना बेटा आपका, 6 मीटर। फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, सीधे फिगर से कर दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, AE का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर, BE और AB। BE के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। AE स्क्वायर BE कितना है बेटा आपका, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25। तो आप क्या कहोगे, 169 AE का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लगा दिया। तो 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 13 का, सीधे याद है आपको। तो AE के क्या हो गए, 13। तो आप आंसर अगर लिखोगे तो क्या कहोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, हाँ देयर टॉप्स इज 13 मीटर, ठीक है। चलो कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चे 13 पढ़ो, क्या कह रहा है, D and E are points on side CA and BC respectively of a triangle ABC right angle। उसने कहा एक राइट एंगल ABC है जिसमें C क्या है, राइट एंगल है। अब CA पे यानी इस वाले पे उसने एक पॉइंट क्या लिया है बेटा, D। और क्या कहा है, BC पे एक पॉइंट क्या लिया है, E, ठीक, यही लिया है, ठीक है। फिर आप क्या कह रहा है कि प्रूव दैट AE मतलब ये वाली लाइन, ठीक, AE का स्क्वायर। फिर आपसे क्या कह रहा है बेटा, BD,
बी डी मतलब ये वाली लाइन। ठीक, बात समझ में। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि ए बी और डी ई, डी ई का मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, अब आप तीनों लाइन में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, है ना। चलो, अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो अब जरा लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, खत्म हो जाएगा। आप पहले एक एक पकड़ो, ए ई बी डी और डी ई तीनों का स्क्वायर निकालो तीनों ट्राइंगल से, और ए बी का तो निकालना नहीं है। चलो कैसे, देखो 13 13 13 13 में लिखो आप। गिवन लिखना चाहते हो तो लिख लो बेटा, गिवन लिखो ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव लिखना चाहते हो तो लिख लो बेटा, टू प्रूव आपका क्या है, टू प्रूव में आपसे कहा गया है कि क्या दिखाना है बेटा, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, एक एक करके पकड़ते हैं। ए ई कहाँ है, यहाँ, तो ए ई वाला ट्राइंगल लिखो सीधे सोल्यूशन में। आप कहो इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए सी इसके स्क्वायर और प्लस सी ई के स्क्वायर के बराबर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात समझ में। तो आपको इतनी चीज़ें मिल गई। ठीक, दोबारा बी डी की बात करेंगे तो बी डी किस ट्राइंगल में है, बी सी डी में, तो आप लिखो इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, आप क्या कहोगे, बी डी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, बी सी के स्क्वायर और सी डी के स्क्वायर के बराबर। ये भी कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, फिर आप क्या कहोगे, आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए ना, है ना। तो ए बी का स्क्वायर क्या होता है, जरा लगाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस। ठीक है, अब और क्या चाहिए, डी ई का स्क्वायर, डी ई क्या है, डी सी ई में, तो लिखो इन ट्राइंगल डी सी ई क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर, यानी डी ई का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के स्क्वायर और सी ई के स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में। तो आप क्या करो, सब इक्वेशन को नाम दो, इसको लिखो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या चाहिए, ए ई और बी डी, तो आप क्या लिखो, एडिंग इक्वेशन 1 + 2। ठीक, तो आप कहोगे ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी और बी सी देखो क्या बना रहे होंगे, ए बी, तो आप यहाँ लिखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक साथ प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर एक साथ। तो आप देख रहे हो कि ये और ये दोनों मिलके कुछ बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या बना रहा है, ए बी स्क्वायर, और सी ई और सी डी मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, डी ई स्क्वायर। और लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4। ठीक, तो आपका आंसर आ गया। क्या आंसर है आपका, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यही था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। चलो बच्चे 14 की बात किया जाए, पढ़ो जरा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। यहाँ से क्या किया गया बेटा, ये ए था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया जो बी सी को कहाँ काट रहा है, डी पे।
फिर क्या कहता है कि बी डी इक्वल टू 3CD है, बी डी इक्वल टू या डी बी इक्वल टू क्या 3CD। ठीक, बात समझ में आ रही। चलो तो प्रूव करना 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको पहले यहाँ का रेशियो सॉल्व करने की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ का रेशियो पहले सॉल्व कर लेते हो तो देन क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ सोल्यूशन से, कि आप अगर सोल्यूशन में लिखते हो क्या कि BC इक्वल टू क्या होगा बेटा, BC किससे मिलकर बना है, दो चीज़ों से, BD और DC से। ठीक है, तो आप कहोगे BD की वैल्यू क्या है 3CD है ना, तो यहाँ से आप 3CD लिख दोगे या DC लिख दोगे, बात वही है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे ही लिखो जैसे लिखा हुआ है DB प्लस CD, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो आप क्या कहोगे 3CD प्लस CD हो जाएगा, तो आप कहोगे BC इक्वल टू 4CD, यानी CD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC/4, पहली इक्वेशन। फिर आप क्या कह सकते हो, आप दूसरी इक्वेशन निकाल लो, कैसे, BC इक्वल टू क्या होगा DB प्लस CD, कहो हाँ, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, और कुछ कह सकते हो, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस DB इक्वल टू क्या है बेटा 3CD, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा DB/3। बात समझ में आ गया, इतना कहानी लिखना है। ठीक है, या आप एक और कहानी लिख सकते हो, तुरंत का तुरंत हो जाएगा। चलो मैं वो बताता हूँ, ये इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलो आप क्या लिखो DB, यही है, DB इक्वल टू क्या होगा, BC में से क्या माइनस कर दें CD, इस BC में से आप क्या माइनस कर दो CD माइनस कर दो, मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि BC माइनस, और CD की वैल्यू क्या है BC/4, LCM लो कुछ नहीं तो 1, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4BC माइनस BC। ठीक है, देन आपके पास क्या आ जाएगा बेटा कि DB इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा BC/4, 3BC/4, 3BC/4। ठीक, 3BC/4, ठीक है 3BC/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इक्वेशन लगा लो, क्या चाहिए आपको, AB चाहिए और क्या चाहिए AC भी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, एक बार AB वाले का लगाओ, इन ट्राइंगल ABD। ठीक, तो क्या हो जाएगा AB² इक्वल टू AD² प्लस BD²। आप यहाँ रखो AB², AD को मत छेड़ो क्योंकि AD एलिमिनेट हो जाएगा। BD की वैल्यू क्या है हमें पता है, BD या DB बात वही है। ठीक है, 3BC/4 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि AB² इक्वल टू AD² प्लस 9BC²/16। यहाँ से आप इतना छोड़ दो यहाँ पे। इसके बाद कहाँ बात करेंगे, AC वाले की। AC वाले में क्या होगा, इन ट्राइंगल ADC। तो आप कहोगे कि AC² इक्वल टू AD² प्लस क्या DC²। ठीक है, आप फिर कहो AC² इक्वल टू AD²। ठीक है, AD² प्लस क्या करोगे आप, यहाँ पे रखो DC की वैल्यू निकाले थे ना हम लोग, चलो DC या CD, BC/4 यहाँ से। ठीक, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। ठीक, तो आप कहोगे कि AC² इक्वल टू AD² प्लस BC²/16। इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा AD² इक्वल टू AC² माइनस BC²/16। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप इसको लिखो इक्वेशन 1 और इसको लिखो इक्वेशन 2। ठीक है, फिर आप यहाँ लिखो फ्रॉम 1 and 2, या फ्रॉम 1 and 2 भी नहीं लिख सकते हो तो लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ AD² इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप AD की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा AB² इक्वल टू AC² माइनस का BC²/16
प्लस का 9BC² अपॉन 16। इतनी बात समझ में, ठीक है, आ रही ना बात समझ में। चलो तो आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे, यहाँ करें कि यहाँ आ जाएगा, ठीक आ जाएगा वैसे, ठीक है, ऊपर ही कर लेते हैं। AB² इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आप यहाँ एलसीएम लोगे, कुछ नहीं है तो 16 हो जाएगा, तो 16 एलसीएम आ गया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 16AC² माइनस BC² प्लस का 9BC², ठीक है। ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 16 का AB² इक्वल टू 16 का AC², और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 8 का BC²। इतनी बात समझ में है ना। तो चलो सबको क्या कर दो, डिवाइड इक्वेशन बाई 8 से आप डिवाइड करोगे तो 16AB² को भी 8 से डिवाइड करोगे, 16AC² को भी 8 से डिवाइड करोगे, और 8BC² को भी 8 से डिवाइड करोगे। तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या कह रहे हो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, AB² इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ AB, ट्वाइस ऑफ AB² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC² प्लस BC²। यानी आपका आंसर आ गया क्या, ट्वाइस ऑफ AB² इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ AC² प्लस BC², है ना। बात समझ में आई, चलिए कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, समझ में आया यहाँ तक। अब बात हो गई है कहाँ तक, 14 क्वेश्चंस तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, आपको पता है ही है सब कुछ, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।